भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश की आर्थिक स्थिति बेहद ही चिंताजनक हो गई है। उससे भी चिंताजनक है सरकार की नाकामी, ढुलमुल रवैया और नेताओं का गैर जिम्मेदाराना बयान। संसाधनों के नाम पर हम जीरो है और भाषणबाजी में सबसे आगे। व्यापारी और व्यापार लगभग दोनों अंतहीन स्थिति में पहुंच गए हैं। भारतीय न्यूज 24 से बात करते हुए व्यापारी वर्ग के सचिव हिरेन अग्रवाल ने कहा है कि व्यापारियों की चिंता सरकार को करनी चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। कोरोना आया और जिंदगी के हर क्षेत्र को उसने प्रभावित किया। जो बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र था वो था व्यापार का। और अब जबकि कोरोना जो है इससे हम आहिस्ते आहिस्ते बाहर निकल रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या व्यापार जो पिछले दिनों बुरी तरह प्रभावित रहा वो भी आहिस्ते आहिस्ते रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है या उसकी स्थिति क्या है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं श्री हिरेन अग्रवाल जी और हम इनसे जानते हैं कि व्यापार की स्थिति क्या है और ये कैसे व्यापारियों को प्रभावित कर रही है। सबसे पहले तो हिरेन जी, भारतीय न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अपना खुद का व्यापार भी चलाते हैं, इसके अलावा आप संजय प्लेस वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। तो एक सेक्रेटरी होने के नाते और एक निजी तौर पर जो आप व्यापार चला रहे हैं, कोरोना ने कितना प्रभावित किया और अब व्यापार की क्या स्थिति है? देखिए, हम दो परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे इसमें। एक तो बड़ा परिप्रेक्ष्य है पूरे संजय प्लेस को लेकर अगर हम बात करें तो बाजार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। परेशानी इसमें यह है कि कुछ लोगों ने, जो व्यापारी हैं, सबकी अपनी जगह तो है नहीं, कुछ लोगों ने किराए पे जगह ली हुई है, किराए पे लोगों के रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, तो उनके किराए नहीं निकल रहे, टोरेंट के बिल बहुत हैवी हैं, वो नहीं निकल रहे लोगों के, साथ में स्टाफ के खर्चे। इसके अलावा उन लोगों जो बैंक से लोन, ओडीज और ये सब बना रखे हैं, उस हिसाब से बाजार में व्यापार नहीं है। और अगर आप खुद, मतलब मैं क्योंकि सेक्रेटरी हूँ संजय प्लेस वेलफेयर एसोसिएशन में, और मैंने देखा है करीब 20 से 25% दुकानें लोग जो नहीं चला पाए वो बंद कर करके चले गए। तो अब वो लोग बेरोजगार बैठे हैं। आप जो लोग किसी को रोजगार देते थे वो बेरोजगार बैठे हैं, वो खुद बेरोजगार हुए बैठे हैं जो कभी किसी को रोजगार दिया करते थे। समय की ऐसी परिस्थिति है। बाजार की स्थिति है कि बाजार में कस्टमर नहीं है, थोड़ा बहुत है, मूवमेंट है, चल रहा है, मगर वो मूवमेंट ठीक है। वो जो एक डर था, आज से मार्च में लॉकडाउन लगा, मार्च अप्रैल में हम लोग लॉकडाउन में रहे, उस कंडीशन को देखें तो उस हिसाब से कम ये रहता है, हम सुबह आते हैं, हमारा मन लग जाता है, हमारा स्टाफ भी आता है। जो स्टाफ बेचारा खाने से परेशान था, हमसे जैसे अरेंज होता है उसको सैलरी भी दे रहे हैं, उसके और भी खर्चे पूरे कर रहे हैं। बाजार में भी जान नहीं है। अनलॉक की प्रक्रिया तो चालू है और रिस्ट्रिक्शंस भी जो है तमाम तरह की आहिस्ते आहिस्ते हटाई जा रही हैं, तो फिर भी मार्केट में ग्राहक नहीं है, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, मैं इसकी 2-3 वजह बड़ी स्पष्ट समझता हूँ। पहली बात तो सरकार ने ये मान लिया कि सारी जिम्मेदारी व्यापारी की है। आप आज की तारीख में देखें तो जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने कभी मार्केट में नहीं देखा कि यहाँ सैनिटाइजेशन हुआ हो, कभी मार्केट में नहीं देखा सफाई प्रॉपर हुई हो। जिम्मेदारियां सारी हैं। आज एक पुलिस वाले आते हैं, 4 आते हैं, दुकान पे उतरते हैं, वैसे ही व्यापारी त्रस्त है, नीचे उतरते हैं और उसको हड़काते हैं कि तेरे यहाँ सैनिटाइजर नहीं है, तेरे यहाँ ये नहीं है। लोगों को ये लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, उनकी अपनी सुरक्षा की चीज है। मगर बेवजह लोगों को हरेस करना, कई बार जैसे मान लीजिए है मेरे पास पूरा स्टाफ लगा रहा है और कोई ये कस्टमर है, हम उसको टोक रहे हैं और वो उसके बाद जब तक वो टोक रहे हैं पुलिस वाला आ गया, तो वो जो हरेसमेंट करता है ना वो पीरियड का, तो एक तो वैसे ही मन से दुखी है व्यापारी। व्यापार जो चलने चाहिए वो नहीं चल रहे हैं। अब इसमें वैसे भी श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध पक्ष के बाद पूरा एक अधिक मास है, अधिक मास के बाद बाजार की स्थिति क्या बनेगी, जो भी उम्मीद है वो दीपावली पे है कि दीपावली शायद अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि मार्च के बाद से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमें नहीं लगता कि व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, व्यापार चल रहा है, कस्टमर आ रहा है, थोड़ा बहुत परचेजिंग भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं है, मगर बाजार में जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं है। लॉकडाउन जब खुला था उस टाइम पे जरूर एकदम तेजी आई थी बाजार में, लोग जो एकदम से बाजार में कस्टमर भी आया, 1 महीना बहुत अच्छा बाजार रहा, और बाजार धीरे धीरे फिर वही अपने लोअर लेवल पे है, चल रहा है, मगर वो मजा नहीं है काम करने का जो होना चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद करेंगे साहब? पूरा मार्च से अब तक तो सरकार ने व्यापारियों को दिया क्या है सिवाय त्रासदी के? दिया क्या है? सरकार अपना व्यापार पूरा चला रही है। सरकार की शराब पूरी 7 दिन बिक रही है,
उसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है। सरकार के टोल टैक्स पूरे वसूले जा रहे हैं, टोरेंट की लाइट के पैसे पूरे लिए जा रहे हैं, पूरे नहीं बल्कि 3-3 गुने लिए जा रहे हैं। सरकार से हम उम्मीद क्या करेंगे? सबसे बड़ा चोर व्यापारी है। सरकार के व्यापार ठीक चलने चाहिए, हमारे व्यापार चले या ना चले। तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते, कुछ आशा नहीं रखते? कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। आप देखें पूरा आगरा आज की तारीख में टोरेंट को लेकर त्राई त्राई कर रहा है, और हमारे सारे विधायक, सारे सांसद, जितने भी जनप्रतिनिधि हमने चुने हैं वो एक ही पार्टी के हैं। मैं भी उसी पार्टी का वोटर हूं। मगर आज की तारीख में आपने अगर कहीं से कोई आवाज सुनी हो, आप तो मीडिया वाले हो और जो आपके मार्फत पूरे शहर के लोग देखेंगे, वो एक बता दें कि कोई एक विधायक, एक सांसद या कोई एक पार्षद ही सही, या उनकी पार्टी का कोई एक छोटा सा नेता ही सही इस टोरेंट या स्कूल की जो फीस की लड़ाई है इसके लिए लोगों के साथ खड़ा हुआ के, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और ये स्पष्ट है, टोरेंट पैसा देती है व्यापारी नेताओं को। ये तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को आपने देखा ही, तो जब वो विपक्षी पार्टी के लोगों को देती है तो ये लोग नहीं बोल रहे हैं, तो स्पष्ट तो यही है कि कहीं ना कहीं तो एक तो बिजली के बिल का आपने मुद्दा उठाया कि इसमें बहुत आपको राहत की आवश्यकता है। इसके अलावा और क्या आपकी जो है मुसीबतें या जो परेशानियां जो है आप झेल रहे हैं? देखिए 2-3 चीजें हैं व्यापार के लिए जो बड़ी कष्टदायक है। एक तो बिजली का बिल, कमर्शियल का बिल है। अगर आप आज बिल उठा के देखेंगे तो आपको 17, 17.5, 18 रुपए यूनिट बिजली पड़ रही है जो आपने यूज किया और बिल रेज हुआ है। दूसरी बात, शायद आपको ये मान के अच्छा लगेगा कि संजय प्लेस आगरा से ही एक पूरी रिट पूरे हिंदुस्तान में दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे भी केस भी अभी चल रहा है कि जो लॉकडाउन पीरियड था या जो इस समय खराब पीरियड है उस टाइम की ब्याज ना ली जाए, और वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जो हम लोगों ने कुछ व्यापारियों ने, लगभग सभी व्यापारी बाजार से पैसा लेते हैं बैंक से, तो उसकी जो किस्तें हैं या जो हम लोगों की कारों की किस्तें हैं, एक आम आदमी परेशान है, उन सबसे उस कम से कम 3 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की राहत मिलनी चाहिए। बिजली का बिल एक्चुअल लिया जाना चाहिए। हम इकोनॉमी का पार्ट हैं, हम शराब नहीं बेचते, बात पक्की है, हम शराब नहीं बेचते, मगर हम व्यापार करते हैं। कुछ लोगों को हम भी रोजगार देते हैं। देखिए ये केवल मेरे व्यापार की बात नहीं, मेरी जो पोजीशन है, जो एक व्यापारी आज बाजार में स्ट्रांग बैठा है वो और 5 साल घर बैठ के खा लेगा, मगर वो व्यापारी जिन लोगों को रोजगार देता है, जो उसके यहाँ स्टाफ है, एक व्यापारी के साथ 5 से 10 आदमी का स्टाफ चढ़ा हुआ है। जब वो व्यापारी उनको पैसा नहीं दे पाएगा तो बाजार में जो स्थिति बनेगी वो खतरनाक है। रोटी सबको चाहिए। जो लोग मेरे सिस्टम से, मेरे व्यापार से मेरे साथ जुड़े थे, चाहे वो मेरे वेंडर थे, चाहे वो मेरे कारीगर थे, चाहे वो मेरे दुकान का स्टाफ है, अगर हम खुश नहीं हैं और हम पे पूरे पैसे नहीं आएंगे, आज चलिए हम उसको 2 महीने जेल लेंगे, 3 महीने जेल लेंगे, 4 महीने जेल लेंगे, तो सरकार को कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट करनी चाहिए कि व्यापारी थोड़ा खुश रहे, थोड़ा जीएसटी में छूट हो, कुछ इस तरह का कुछ ऐसा दे कि लोग सरवाइव तो करने, कम से कम उस बुरे वक्त को काट तो ले। उसके बाद तो फिर सब सरकार को हमसे ही लेगी सरकार टैक्स सारा। और सरकार कहां से पैसा लाती है? लेती तो इनकम टैक्स, या तो जो लोग टैक्स उसको देते हैं, इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, सरकार तो उसी से चल रही है। तो ये तो सरकार को करना चाहिए कि जो लोग उसको चला रहे हैं कम से कम आज कष्ट के समय में उनका ध्यान रखें। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि एक तो बढ़े हुए बिजली बिलों में राहत दे, और कम से कम जो इंटरेस्ट जो है उन पे चार्ज किया जा रहा है उस पे कुछ राहत दे दें, जीएसटी में कुछ राहत दें, और कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि व्यापार भी आहिस्ते आहिस्ते जब रिकवरी की स्टेज पे है तो वो जल्दी रिकवर हो, और इन व्यापारियों के साथ जो जुड़ा हुआ स्टाफ है वो भी अपने परिवार को पाल सके। इस उम्मीद के साथ अपने कैमरामैन निशांत के साथ अमित शर्मा, न्यूज 24। खबरों में फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतीय न्यूज 24।